रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर है। यूक्रेन पर रूस की बारूदी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। हवाई हमले में यूक्रेन के कई हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं। रूसी फाइटर जेट ने मिसाइल से हमला किया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर रूस की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हवाई हमला था ये, और इस हवाई हमले में यूक्रेन के कई हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। रूसी फाइटर जेट ने मिसाइल से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। नीचे आप देख पा रहे हैं जो हेलीकॉप्टर खड़े हुए थे उन पर हमला किया गया और इन्हें तबाह किया गया। और एक और बड़ी खबर, रूस के सुखोई 34 का बड़ा एक्शन देखने को मिला। सुखोई 34 ने यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी पोस्ट पर एक के बाद एक रॉकेट दागे। Выстрел! Выстрел! और चलिए अब देख लेते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें क्विक 25 के जरिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। 2 चुनाव आयुक्तों के चयन पर लगेगी आज मुहर। अर्जुन राम मेघवाल, अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद रहेंगे। पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करेंगे मोदी। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटेंगे। आज शाम 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर्स की आधारशिला रखेंगे। राजधानी मेट्रो की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, 8,400 करोड़ के 2 मेट्रो कॉरिडोर्स को मंजूरी दी गई। लाजपत नगर से साकेत और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो। 20.7 किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन का ये पूरा रूट होगा। 2029 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, कॉरिडोर बनने से दिल्ली में आवाजाही होगी आसान, ना पॉल्यूशन से राहत और फ्यूल की बचत होगी, घटेगा ट्रैवल टाइम। बिहार में आज शाम होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। 28 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम समेत 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी मंत्री बनेंगे। महेश्वर हजारी, रत्नेश सदा, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी भी नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। आज हो सकता है इस बात का ऐलान। बिहार में 40 लोकसभा सीट में बीजेपी, जेडीयू समेत एनडीए की 6 पार्टियां दावेदार हैं। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की सीटों पर चिराग पासवान और बीजेपी में सहमति। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद डील फाइनल हुई है। बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। एलजेपी कोटे की सभी 5 सीटें चिराग पासवान को मिली। हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान ने कहा कि हम हमेशा से एनडीए में थे। पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगा एनडीए। पशुपति पारस को एनडीए से एक भी सीट नहीं मिली है। राज्यपाल बनने के साथ राज्यसभा का भी ऑफर। समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बना सकती है बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट को जारी किया गया। 72 उम्मीदवारों के नाम है इसमें शामिल। 33 सांसदों के टिकट कटे। 29 सांसदों को दोबारा से मौका मिला है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल लड़ेंगे चुनाव। अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से मौका मिला है। नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, आतिशबाजी करके खुशी जाहिर की। पूर्व सीएम खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे। अशोक तंवर को सिरसा, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, अंबाला से पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी को टिकट मिला है। भारत में नहीं खरीदे जा सकेंगे पिटबुल, बुलडॉग, रॉटविलर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बिक्री, आयात और ब्रीडिंग पर रोक लगा दी गई। आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। जनसभा को करेंगे संबोधित। उन्नाव में बोले सीएम योगी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को मतदान करने से बर्बाद होगा आपका वोट। जो सुरक्षा और रोजगार नहीं दे सकते उन्हें वोट देने की जरूरत नहीं है।
अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि लोकसभा चुनाव जनता के जीवन मरण, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है और लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण सब पर बड़ा खतरा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार किया, पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया, कहा पंजाब की राजनीति में रहना है सक्रिय। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर और पूरे देश में शांतिपूर्वक और अधिकतम भागीदारी के साथ चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली के गाजीपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, तेज रफ्तार कार ने 15 लोगों को कुचल दिया, एक महिला की मौत, 7 की हालत गंभीर। टैक्सी चालक को भीड़ ने पकड़कर बुरी तरह से पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंपा है। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर में शराब के नशे में था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताया, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को तबाह किया। ब्रिटेन के डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को निशाना बनाया। रूस का शाहिद 136 ड्रोन इस हमले में तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, हिंद महासागर में रूस, चीन और ईरान की बड़ी तैयारी। समंदर में तीनों देशों की सेना ने युद्धाभ्यास किया, ज्वाइंट एक्सरसाइज। ये रूस, चीन और ईरान की समुद्र में युद्ध को लेकर यह बहुत बड़ी तैयारी का संकेत नजर आता है। यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि रूसी वायुसेना ने यूक्रेन से बहुत बड़ा प्रतिशोध लिया है। 12 मार्च को यूक्रेन ने रूस का एक ट्रांसपोर्ट विमान IL-76 को मार गिराया और इसके बाद रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और डोनेस्क में यूक्रेनी स्क्वाड्रन को घेर लिया। रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेन के विमान पर ऐसा हमला किया कि वो उड़ता हुआ लपटों का अंबार नजर आने लगा। आप देखिए यूक्रेन के आसमान में पुतिन की रणनीति की विध्वंसक तस्वीरें। आसमान में रूस यूक्रेन की भिड़ंत। एक मिसाइल से यूक्रेन का MiG-29 ध्वस्त। चलते हुए यूक्रेनी विमान की इस तस्वीर से कुछ देर पहले यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन के नजदीक रूस का एयरबेस और सुखोई विमानों की एक टोली ने गरजते हुए रनवे छोड़ दिया। सुखोई विमानों की टोली जैसे ही ईस्टर्न फ्रंट लाइन के मोर्चे पर पहुंची, इसकी भिड़ंत यूक्रेनी सेना के सुखोई 25 और MiG-29 से हो गई। जिसे सेना की भाषा में डॉग फाइट कहा जाता है। दोनों ओर के पायलट्स ने एक दूसरे के विमानों का पीछा शुरू कर दिया। दुश्मन जेट के टारगेट सिस्टम को चकमा देने के लिए जेट जमीन के करीब उड़ने लगे। दोनों ओर के फाइटर जेट एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला करने लगे। और मिसाइल को मिसगाइड करने के लिए आग के फ्लेयर छोड़ने लगे। लेकिन रूस के एक Su-35S ने यूक्रेन के एक MiG-29 को घेर लिया। यूक्रेन का MiG-29 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए हमले से बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन मिसाइल जेट से भी तेज थी और पलक झपकने से पहले ही जेट आग के गोले में बदल गया।
यूक्रेन का विमान जलता हुआ जमीन से जा टकराया। यूक्रेन के इस विमान पर रूस के Su-35S ने मिसाइल हमला किया। विम्पल R-37 मिसाइल से हमला किया गया। यह हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रफ्तार 7,500 किलोमीटर प्रति घंटे है। मिसाइल हमले में यूक्रेन का पायलट मारा गया। पायलट का नाम मेजर आंद्रे काशेंको था। रूस और यूक्रेन की भिड़ंत डोनेट्स्क के आसमान पर हुई। 14 मिनट तक चली डॉग फाइट में रूसी पायलट्स ने यूक्रेनी पायलट्स को मात दी और यूक्रेन को एक MiG-29 विमान गंवाना पड़ा। यूक्रेन ने 12 मार्च को ही रूस का एक IL-76 विमान गिराया था। IL-76 के एक इंजन में आग लगी हुई देखी गई। रूस का विमान इवानोवो के करीब क्रैश हो गया था। विमान में 8 क्रू सदस्य और 7 लोग सवार थे। माना जा रहा है कि इस पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया था। अगले ही दिन रूस ने इसका प्रतिशोध ले लिया। – 2022 से अब तक युद्ध में दोनों ओर की वायुसेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली के गाजीपुर से आ रही है, जहां पर गाजीपुर में कार ने कई लोगों को कुचला है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मारी है और इस हादसे में एक की मौत हो गई है। 7 लोग गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। फुटेज भी सामने आया है। आप देखिए किस तरह से कार आपको नजर आ रही है, जो कि कई लोगों को रौंदती है और उसके बाद अचानक से रुक जाती है। हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर का ये पूरा मामला बेहद ही दर्दनाक। यह हादसा हुआ है एक तेज रफ्तार कार जो कि दिल्ली के गाजीपुर में फर्राटा भर रही थी सड़क पर। और देखिए किस तरह से पहले इसने कुचला और इसके बाद फिर कार ड्राइवर ने वहां से गाड़ी को भगा भी लिया। कई लोगों को इसने कुचला, एक की मौत हो गई है। काफी तेज रफ्तार थी जिस वक्त यह हादसा हुआ और 7 लोग इस हादसे में गंभीर तौर पर घायल हो गए। और उसके बाद आप देखिए, जब लोगों ने इस कार को घेरा तब देखिए एक शख्स इसमें टायर के नीचे भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो कार सवार है वो बहुत तेजी के साथ कार को भगाता हुआ वहां से ले जाता है। एक की मौत हो गई है, 7 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हादसे की ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख पा रहे हैं पहले ये तेज रफ्तार कार वहां पर मौजूद कई लोगों को टक्कर मारती है और उसके बाद वहां से ड्राइवर कार को भगा ले जाता है। और दूसरी तस्वीर कई लोगों को जब कुचला गया, इसमें एक की मौत की खबर आ रही है। 7 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। पुलिस ने बाद में आरोपी ड्राइवर को पकड़ा भी है। बात रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन ने इतना जबरदस्त हमला रूस पर किया है, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इसे युद्ध में यूक्रेन की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। रूसी सैनिक पहली बार बचाव के लिए युद्ध लड़ रहे थे, जबकि यूक्रेन के तेवर बेहद आक्रामक थे। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन इसका जवाब आखिर कैसे देते हैं? क्या यूक्रेन को पुतिन का जवाब यूरोप में एटमी युद्ध की शुरुआत है? ये यूक्रेन नहीं बल्कि रूस है, लेकिन तबाही और खौफ का मंजर ठीक यूक्रेन की तरह है। शाम से सायरन बजने शुरू हुए, पूरी रात बजते रहे और सुबह भी सायरन बजने से रूसी लोग सहमते रहे। रूस के कई शहर इसी तरह थर्राते रहे। आसमान में तबाही के यमदूत बनकर पहुंचे यूक्रेनी ड्रोन बारी बारी से रूस पर हमला करते रहे।
रूस पर यह हमला अभी तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा शहरों को यूक्रेन ने निशाना बनाया। यूक्रेन ने टारगेटेड अटैक किए जिसमें उसके निशाने पर न्यूक्लियर प्लांट और रूस के ऑयल डिपो थे। यानी यूक्रेन ने पुख्ता रणनीति के तहत हमले किए जिससे रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। शहरों पर हमले किए, रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से बम गिरे, लेकिन सबसे बड़े टारगेट एटमी प्लांट और ऑयल डिपो और मिलिट्री बेस के हथियार गोदाम थे। यानी यूक्रेन की कोशिश थी कि अगर एटमी प्लांट पर ड्रोन अटैक करने में कामयाब हो जाते तो रूस में एटमी विस्फोट हो जाता, जिससे भारी तबाही मचने से कोई नहीं रोक सकता था। यूक्रेन का मंसूबा यह भी था कि चेर्नोबिल जैसी तबाही रूस में होती, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला होने से रेडियो एक्टिव रिसाव हो जाता और फिर उससे निकले रेडिएशन से कई किलोमीटर का दायरा घिर जाता, जिसमें पड़ने वाले लोगों की जिंदगी पर संकट पैदा हो जाता। ये ठीक वैसा ही ब्लूप्रिंट है जैसा पुतिन यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन ने एक कदम आगे जाकर रूस के परमाणु रिएक्टर को ही निशाना बनाने का मंसूबा पाल लिया है। अब यूक्रेन की हिमाकत देखिए, कैसे मिसाइल, ड्रोन और बम से रूस को दहला दिया। यह रूस का शहर बेलगोरोद है। यहां बीती रात से सायरन बजने लगे। इसी बीच ड्रोन हमले के लिए पहुंच गए। कई ड्रोन मार गिराए गए, जबकि कई हमला करने में कामयाब हो गए। बेलगोरोद पर 20 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए आए थे। देखिए कैसे बेलगोरोद के प्रशासनिक विभाग की इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया। बेहद तेज रफ्तार से आए ड्रोन ने आत्मघाती अटैक से इमारत को काफी नुकसान पहुंचाया। ये उसी इमारत की हमले के बाद की तस्वीरें हैं। इमारत की खिड़की, दरवाजे टूट चुके हैं। इमारत के पास एक बड़ा गड्ढा भी हो गया है। स्तोवो के ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट पर ड्रोन ने रात में हमला किया, जिसके बाद डिपो में भयंकर आग लग गई। कई घंटे तक इसी तरह आग की लपटें उठती रही। डिपो में बड़े विस्फोट की आशंका से आसपास के इलाके से लोगों को खाली कराया गया। क्रीडी री से आई तस्वीरें बता रही हैं कि कितना विध्वंसक हमला हुआ है। जिस बिल्डिंग पर ड्रोन गिरा वो एक रिहायशी इमारत थी। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तेज धमाका हुआ, फिर चीख पुकार मच गई। रायसाना में दिन के उजाले में ड्रोन पहुंचा और तेज धमाके के साथ पावर प्लांट को उड़ा डाला। किसी शख्स ने ड्रोन अटैक का वीडियो बनाकर हमले की तीव्रता दिखाई। इसके अलावा कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक घुसने की कोशिश करने लगे तो रूसी सैनिकों से मुकाबला हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से गोलियां दागी गई। दरअसल जमीनी हमले से रूस का ध्यान भटकाकर न्यूक्लियर प्लांट और हथियार गोदाम को टारगेट करने की फिराक में था। ड्रोन अटैक से पहले रूस के एयर डिफेंस एक्टिव हो गए और कई हमलों को नाकाम कर दिया गया, जिसमें रोस्तोव भी निशाने पर था। रोस्तोव में रूस का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। वहां पर हमले का अंदेशा होते ही सायरन बजने लगते थे। रूस का दावा है 24 से ज्यादा ड्रोन सिर्फ रोस्तोव में हमले के लिए यूक्रेन ने भेजे थे। रोस्तोव एटमी प्लांट के अलावा यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर दूसरे एटमी प्लांट थे और साथ ही हथियार गोदाम और मिलिट्री बेस निशाने पर थे। हमले के दौरान रोस्तोव के न्यूक्लियर प्लांट के पास 4 से 5 ड्रोन पहुंचे। खतरे को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ने ड्रोन को खाक कर दिया। तभी फाइटर जेट भी एटमी प्लांट के पास पहुंच गए। रूसी जेट ने भी यूक्रेन के ड्रोन सेना पर जमकर हमला किया। तो यह हमला नाकाम तो हो गया, लेकिन यूक्रेन ने कई और शहरों में जमकर तबाही मचाई। वो शहर है मॉस्को, लेनिनग्राद। जी हां, इसके अलावा रूसी बॉर्डर पर पड़ने वाले बेलगोरोड और कुर्स्क भी हैं, और साथ ही ब्रियांस्क, तुला, ओरियोल और नोवगोरोद में भी जमकर हमला किया गया।
रूस के 12 से ज्यादा शहरों में इतनी तबाही के बाद भी यूक्रेन शांत नहीं हुआ, बल्कि इस बार यूक्रेन का इरादा कुछ और था। टैंक, आर्मर्ड व्हीकल के साथ यूक्रेनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे। रूसी बॉर्डर के इलाकों में घुसकर उन्हें कब्जाने की तैयारी थी। ये उसी वक्त का वीडियो है जब घुसपैठ की गई। रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। कुर्स्क और बेलगोरोद दोनों जगहों पर कई घंटे तक दोनों तरफ से बारूद बरसता रहा। इस बीच रूस ने दावा किया है कि हमने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया, रूस में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान 234 यूक्रेनी सैनिक मार गिराए। क्रेमलिन के मुताबिक रात करीब 3 बजे यूक्रेनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश में थे। ध्यान भटकाने के लिए पहले ड्रोन दागे गए, फिर टैंक और मिलिट्री व्हीकल लेकर घुसने लगे। इस बीच रूसी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन का खात्मा कर दिया। तभी रूसी बॉर्डर पर सायरन बजने लगा। रूसी सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया और यूक्रेन को नेटो से मिले टैंक और हाइमर्स के अलावा दूसरे आर्मर्ड व्हीकल्स को ध्वस्त कर दिया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि रूस ने हमले से बचने के लिए स्थानीय लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो आपने देखा किस तरह से जमकर तबाही नजर आ रही। नाटो यूक्रेन युद्ध में सेना भी भेजने जा रहा है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इस बात का ऐलान कर सकते हैं। अगर फ्रांस ने यूक्रेन में सेना को भेजा तो क्या होगा इसका अंजाम? क्या फ्रांस का यह कदम एटमी विनाश का ट्रिगर बनने जा रहा है? पुतिन और उनकी सेना इसके बारे में क्या करने वाली? इन सवालों का जवाब दुनिया को लीक हुई रूस की सीक्रेट रिपोर्ट से मिला है। इस रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि पुतिन ने एक साथ 4 देशों को तबाह करने का खाका तैयार कर लिया है। युद्ध की ये आग इतनी भयावह होने जा रही है जिसकी जद में पूरा यूरोप आ जाएगा। जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। पुतिन इतना बड़ा एटमी धमाका करने वाले हैं जिससे एक साथ 4 देश तबाह हो जाएंगे। तीसरा विश्व विनाश शुरू होने जा रहा है। इसकी वजह बनेगा फ्रांस। मार्च 2024 ये वही तारीख है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कुछ घंटे बाद मैक्रो फ्रांस के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। मैक्रो के इस संबोधन को अर्जेंट संबोधन का नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि इस संबोधन में मैक्रो यूक्रेन युद्ध में डायरेक्ट एंट्री का ऐलान कर सकते हैं। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि मैक्रो अपने संबोधन में यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना भेजने की भी घोषणा कर दें। ये वही मैक्रो हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले यूक्रेन के लिए अपनी सेना भेजने की धमकी दी थी। ये वही मैक्रो हैं जिन्होंने यूक्रेन के लिए नेटो सैनिकों को भेजने का प्रस्ताव दिया था। माना जा रहा है कि अब मैक्रो अपनी सेना भेजने का आधिकारिक ऐलान करने जा रहे हैं।
यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के इस संबोधन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये वो संबोधन होगा जो युद्ध को 180 डिग्री बदल देगा। मैक्रो के संबोधन से पहले चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पीटर पावेल ने कहा है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो नेटो को यूक्रेन युद्ध में सेना भेजने से रोक सके। ये एक तरह से रूस को खुली धमकी है। इसका मतलब यह हुआ कि नेटो ने जंग में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत फ्रांस करने जा रहा है। तो सवाल यह है कि अगर फ्रांस ने यूक्रेन की धरती पर अपनी सेना भेजी तो पुतिन और उनकी सेना का अगला कदम क्या होगा? इस सवाल का जवाब स्पुतनिक न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। Соответствующие планы у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. जी हां, यही है पुतिन का काउंटर प्लान। अगर नेटो ने युद्ध में अपनी सेना भेजी तो पुतिन एवनगार्ड और सरमत जैसी परमाणु मिसाइलों से एक नहीं बल्कि 4 देशों को तबाह करने का प्लान तैयार कर चुके हैं। पुतिन के इस प्लान का खुलासा रूस के उस सीक्रेट फाइल से हुआ है जो लीक हो गई है। इस फाइल को यूक्रेनी सेना के हैकर्स ने हैक किया है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हाथ रूस का जो सीक्रेट पेपर लगा है उसमें पुतिन के दस्तखत हैं। इसमें साफ लिखा है कि पुतिन नेटो देशों पर एटमी हमले की तैयारी कर चुके हैं। रूसी फौज तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन सेना यूरोप में परमाणु जलजला लाने के प्लान पर काम कर रही है। यूक्रेन में नेटो सेना का उतरना ट्रिगर पॉइंट बनेगा। इसी के बाद पुतिन एक साथ 4 देशों को तबाह करने वाला परमाणु विस्फोट कर देंगे।